हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल लाइफस्टाइल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही क्विक पोटैटो रोल की रेसिपी, जो कि एज अ स्नैक आप यूज़ कर सकते हैं शाम की चाय के साथ। अगर आपका कुछ खाने का दिल है और बहुत जल्दी से बनाना चाहते हो, डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया हुआ था। इसे मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। मैश कर लेने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 7 से 8 मेरे पास ग्रीन चिलीज़ थी जिनको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड की, इसीलिए मैंने रेड चिलीज़ जो है वो थोड़ी कम ऐड की हैं। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है खुशबू के लिए, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें आमचूर पाउडर ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका मसाला तैयार कर लेंगे। सो इसकी जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मसाला बनकर मेरे पास रेडी हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच मैदा लिया है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक थिन सा पेस्ट बना लूँगी, ताकि उसमें कोई लम्स भी ना रहे और एक रनी सी कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें कि इस तरह से एक रनी सा पेस्ट बन गया है। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास बनकर रेडी है। मैंने ब्रेड ली है और इसकी मैं साइड्स रिमूव कर दूँगी। तो साइड्स आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सुखाकर आप इसका ब्रेड क्रम्ब भी तैयार कर सकते हैं, तो ये आपकी ज़ाया नहीं होंगी। सो ब्रेड की यहाँ पर साइड्स रिमूव कर लेने के बाद हमें क्या करना है कि इसे बेल लेना है, अच्छी तरह से इसे पूरा फ्लैट कर लेना, ताकि इसमें कोई भी फ्लफीनेस ना रहे। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि सारी मैंने बेल कर रख ली हैं, ये रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसके रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। सो रोल बनाने के लिए मैंने मसाला लिया है जो तैयार करके हमने आलू का रखा था, 1 to 2 टीस्पून मैंने लिया है, और इस तरह जैसे हम रोल में लगाते हैं उस तरह से लगाकर मैं इसको फोल्ड करना स्टार्ट करूँगी रोल की तरह से। इस तरह से रोल को फोल्ड कर लेने के बाद साइडों को हम थोड़ा सा दबा देंगे और इस तरह से बंद कर देंगे, और बिल्कुल सेम मेथड से मैं बाकी के भी रोल बनाकर रेडी कर लूँगी। सो जब ये रोल आपके रेडी हो जाए, साथ ही मैंने ये रोल बनाते हुए ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। सो रोल रेडी कर लेने के बाद जो हमने मैदे का पेस्ट बनाया था वो उसमें हम इसे एक बार डिप करेंगे, और इसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्ब्स में, और इसे अच्छी तरह से कोट कर लेने के बाद डायरेक्ट हम इसे फ्राई करने के लिए डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर ऑयल रखा था गर्म करने के लिए, वो गर्म हो गया। इसको अब हम डीप फ्राई कर लेंगे और सेम इसी मेथड से बाकी की भी कोटिंग करेंगे रोल्स की और उन्हें फ्राई कर लेंगे। सो 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई कर लेने के बाद जैसे ही रोल पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, इसकी मैंने साइड्स चेंज कर दी हैं। दूसरी तरफ से भी इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैं फ्राई करूँगी, और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि दोनों तरफ से बहुत अच्छे से पक गया है और बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब मैंने निकाल लूँगी। हमारे पॉकेट्स बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास बहुत जल्दी से, अगर आपको चाय के साथ कुछ बनाना है, या फिर बच्चों के लिए आप इसमें मसाला थोड़ा कम करके इसे बना सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपने रोल निकाल लिए हैं और बाकी ये भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने। तो ये देखिए, इसकी लेयर बहुत ही क्रिस्पी बनी है और इसकी बहुत अच्छी कोटिंग हुई है, बहुत मज़ेदार है। और इसे काटने के बाद जो अंदर से ब्रेड है उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाता है अगर आप इसकी कोटिंग अच्छी करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो रोल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। मैंने इन्हें सर्व किया है स्वीट चिली सॉस के साथ। आप जो भी सॉस लेना चाहें या फिर केचप, आपकी मर्ज़ी है, आप इसे इसके साथ सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन गाइस, बाय बाय।